दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। तो चलिए मोशन को हम लोग शुरू करते हैं। मोशन तो मोशन का सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर मोशन है क्या। मोशन तो ये सिंपली क्या है, चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, वो मोशन में। ठीक है, तो यह पोजीशन चेंज हो रहा है तो यह किसी के रेफरेंस में होगा, तो यह किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह ए पॉइंट है, ठीक है, और यह बी पॉइंट है, मतलब यह ए पोजीशन है और यह बी पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अब यह क्या क्या है, दौड़ना स्टार्ट करता है और जाके यहाँ पर बी पोजीशन पर चला जाता है, दौड़कर यह बी पोजीशन पर जा रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब यह अपना रास्ता में हमेशा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी यहाँ पर था तो कभी यहाँ पर है, और इस तरह करके यह अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, यह ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो इसके सराउंडिंग्स जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी पर्सन्स खड़े हैं यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में, और जितने भी रोड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में यह क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो यह मोशन हो गया। ठीक है, अब रेस्ट क्या है, रेस्ट की अगर हम बात करें तो पोजीशन में अगर चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अगर चेंज इन पोजीशन नहीं है तो उसको हम रेस्ट कहेंगे। ठीक है, इसको रेस्ट कहेंगे। अब चलिए मैं आपको एक फेमस क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको, तो क्वेश्चन यह है कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव वर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, मतलब यह एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। तो मैं एक एग्जांपल से अगर बताता हूँ आपको कि सपोज कीजिए, सपोज सपोज करना है कि यू आर यू आर सिटिंग इन द बस, SITT सिटिंग इन द बस, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मोशन जो है ना, मोशन इस वर्ड को डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम मेनली 2 रेफरेंस पॉइंट लेंगे। 2 रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, पहला पहला कि दोज पर्सन, मतलब वैसे पर्सन्स जो उस बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, सिटिंग इन द बस, इन दी बस। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, ठीक है, सराउंडिंग्स। तो जो लोग उस बस में बैठे हुए हैं उनके लिए मैं क्या कहूँगा, ठीक है, यानी आप किस स्टेट में रहेंगे, आप मोशन में रहें, रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, आप रेस्ट में रहेंगे क्योंकि वहाँ पर तो आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में होल बस, जो पूरा बस है, होल बस, पूरा बस क्या है, मोशन में है, यानी आप भी क्या हो, आप भी यू ऑल्सो इन दी मोशन। ठीक है, इन दी मोशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो इससे रिजल्ट क्या निकला, कि इससे यह रिजल्ट निकलता है कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एक ही समय पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मे बी इन रेस्ट, मे बी इन रेस्ट और मोशन। ठीक है, और ये इसको रेस्ट और मोशन में एक ही समय पर हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट 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 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हैंस दैट्स वाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव वर्ड्स है, क्योंकि एक सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम, ये रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि आखिर मोशन का कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मेनली मेजरिंग क्वांटिटी को कहा जाता है। ठीक है, मेजरिंग क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी को ही फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, ये सब क्या है, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हम बात करते हैं कि मोशन का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। ठीक है, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोशन के फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं, तो इसमें मेनली हम 4 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे कि आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा यह है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड प्लस वेलोसिटी। तीसरा हमारा टाइम है, और जो लास्ट है वह है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं दो क्वांटिटी के बारे में आपको बता दूं। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस यह है कि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें डायरेक्शन 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 मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रहता है। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो इनमें हम मेनली क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, और दूसरा हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, यह एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर एक्चुअल पाथ कवर किया जा रहा है तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप ए से बी तक जाने के लिए कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप सीधा भी जा सकते हो, आप अलग अलग रास्ते से भी जा सकते हो। ठीक है, तो यह अलग अलग पाथ आप चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड 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 बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कैसे, तो इसमें भी अगर एग्जांपल की बात करें तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। शॉर्टेस्ट पार्ट का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, तो हम इन दोनों पॉइंट को लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह है कि डिस्टेंस क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तीसरा यह है कि डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाई एस से डिनोट किया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डिनोटेड बाई यहाँ इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो इस और ऊपर एक एरो हम दे देते हैं। ठीक है, चौथा हमारा यह है कि डिस्टेंस जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस डिस्टेंस ऑलवेज ऑलवेज भी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर तक है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जाता है और फिर बी से फिर ए की तरफ आता है 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये टोटल डिस्प्लेस क्या कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो सबसे लास्ट पाथ होता है उसका डिस्टेंस, मतलब सबसे फाइनल जो पाथ होता है ना उसका और जो इनिशियल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो यह क्या होगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर आगे जा रहा है और फिर 8 मीटर पीछे आ जा रहा है, तो निगेटिव हो रहा है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये निगेटिव साइन मेनली लेफ्ट डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन। जीरो कब होगा, जब यह ए से बी तक गया और बी से फिर ए पर आ गया, यानी पोजीशन में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जीरो कह देंगे। ठीक है, अब हम पांचवें की बात करें, जो फिफ्थ है वह डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, देखिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। ठीक है, लेस एंड इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये छोटा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा हो सकता है, और ये अगर बराबर होगा तो ये इक्वल, मतलब इसका इक्वल हो सकता है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से और बराबर होगा। तो अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का वैल्यू। अगर बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट की अगर हम बात करें, 6 है हमारा यूनिट। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है हम पढ़ेंगे। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये कट जाएगा और हमारा मीटर आ जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका यूनिट मीटर होगा। और अगर इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का भी सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये भी कट के मीटर ही हो जाएगा, यानी दोनों का यूनिट मीटर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेनली डायरेक्शन डिफाइन किया रहता है। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्शन को लेकर नहीं चलते हैं, हम स्केलर फॉर्म को लेकर चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी को लेकर चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 कंडीशन बनता है। एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 कंडीशन बनेगा। पहला यह है कि पूछेगा कि एक रिवॉल्यूशन में हमारा डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, तो मेनली हम जानते हैं पेरीमीटर के बराबर होगा तो 2 पाई आर ले लेंगे। दूसरा कि हाफ रिवॉल्यूशन में 1/2 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो यह पाई आर हो जाएगा। और 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, तो यह पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली इन पर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, जैसे यह पॉइंट ए है। ठीक है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर रेडियस अगर 5 मीटर दे दिया जाए, 5 मीटर रेडियस दे दिया जाए, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन r इज इक्वल टू 5 मीटर एंड बॉडी ट्रेवल्स टू एंड बॉडी ट्रेवल्स टू ए टू बी। तो यह फिगर से हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो फिगर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/4 ऑफ सर्कल को ट्रेवल कर रहा है, तो 1/4 2 पाई आर हम कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 5, तो 55/7 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कैसे निकालें। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम मेनली क्या करेंगे कि ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, जिसका दो साइड 5 मीटर है, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है हम बोल सकते हैं। तो हम सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, ए बी के बराबर होगा। तो ए बी को फाइंड करने के लिए ए बी हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा ना ए ओ प्लस बी ओ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ए ओ क्या है हमारा 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हेंस ए बी इक्वल टू √50 मीटर। इसको और अगर हम करें तो इक्वल टू 5 √2 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है और बॉडी, ये बॉडी क्या करता है, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यह 10 सेकेंड में 10 सेकेंड के इंटरवल पर यह क्या कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 5 मीटर, तो यह क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो यह मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। अब हम इसके और आगे अगर हम बात करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो मेनली हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें। तो चलिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक बात हमको आपको हमेशा याद रखना है कि जो टाइम है ना, टाइम
हमेशा हम इसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पर रहेगा और ये जो डिस्टेंस है इसको हम वाई एक्सिस पर रख सकते हैं या फिर कोई भी यूनिट को हम वाई एक्सिस पर रखेंगे और जो टाइम है उसको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे। तो डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है। तो हम इसी को ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है 0, या हम 3 सेकेंड ले लिए, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये सेकेंड है, ठीक है। और यह है 5, 10, ये डिस्टेंस है, ठीक है। 15, 20, 25। तो इसमें क्या है कि पहले 10 सेकंड में या 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम पहले 10 सेकंड में तो ये ग्राफ को यहाँ पर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और 5 मीटर को एक्सिस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला है। फिर अगले 10 सेकंड में यानी 10 से 20 सेकंड के बीच में ये 5 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ये 10 मीटर पर पहुँच जा रहा है, ठीक है। उसी तरह ये 30 सेकंड में 15 मीटर तक पहुँच जा रहा है और ये 40 सेकंड में 20 मीटर तक पहुँच रहा है, ठीक है। ग्राफ थोड़ा खराब बन सकता है लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पर हर एक 10 सेकंड के बीच में ये 5-5 डिस्टेंस 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका ग्राफ को अगर हम ज्वाइन करें, ये इस ग्राफ को अगर हम ज्वाइन करें ना, तो मेनली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। यह पहला कंडीशन हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। एक और कंडीशन में ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, यह टाइम हो गया और यह डिस्टेंस है, ठीक है। यह डिस्टेंस हो गया। तो यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बी पॉइंट पर है और यह टाइम चला जा रहा है, यानी टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी के रुके नहीं रुकता है, तो ये चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस यह ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी हम इसको यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम चल रहा है, इक्वल इंटरवल में भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी 0 डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो हम मेनली हम इसको यूनिफॉर्म मोशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ आपको याद रखना है। अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यूनिफॉर्म मोशन में लिया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह सी है, यह डी है और यह ई है, ठीक है। तो ये 5 सेकेंड्स का मैं इंटरवल लेता हूँ, 5 सेकेंड्स का इंटरवल लेता हूँ और देखिए यहाँ पर ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ 7, यहाँ 8 मीटर का और यहाँ 10 मीटर का। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टाइम क्या है, इक्वल है, टाइम का इंटरवल क्या है, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या हो जा रहा है, वेरी हो जा रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो मेनली हम इसमें 2 ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्राफ है कि अगर डिस्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये टाइम होगा। तो अगर डिस्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है तो ये कर्व जो होगा ना, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन यह है, ऊपर की तरफ होगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि अगर डिस्टेंस लगातार घटते जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो कर्व हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा। ये टाइम होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये मेनली आपको 2 ग्राफ याद रखना है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो अपवर्ड कर्व निकलेगा, ठीक है, अपवर्ड होगा, और यह डाउनवर्ड कर्व होगा, तो ये 2 आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्पीड, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। स्पीड, तो स्पीड क्या है, अगर हम स्पीड की बात करें तो इसका मतलब होता है स्पीड मीन्स हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसी को स्पीड कहते हैं। यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब, यहाँ जो 1 यूनिट है इसका मतलब 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा यह है कि इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, तो डिनोटेड बाई, इसको वी से डिनोट किया जाता है, वी से।
तीसरा यह है कि स्पीड जो है ना, स्पीड स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है स्पीड। फोर्थ यह है कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, जीरो एंड निगेटिव निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर हम स्पीड अपॉन वेलोसिटी की बात करें, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी क्या होता है, बस अभी इतना जानिए कि वेलोसिटी क्या है। स्पीड के बराबर होता है और स्पीड से छोटा होता है। तो स्पीड बड़ा है, यानी अगर स्पीड बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा स्पीड अपॉन वेलोसिटी का वैल्यू, और ये अगर स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड जो है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट है ना, मीटर पर सेकेंड, यही क्या है, यूनिट है स्पीड का, ठीक है। तो स्पीड में बस आपको इतना याद रखना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर स्पीड के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप होते हैं, ठीक है। मेनली हम दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म से ही पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर्ड हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक कार मूव्स विथ द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब हर 1 घंटे में यह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यह यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे टाइप की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा टाइप, जो कि है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो इसमें मेनली इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। इससे आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को एवरेज स्पीड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 कंडीशन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। मेनली 3 कंडीशन बनेगा, जब डिस्टेंस इन टाइम दिया हो, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम गिवन, जब डिस्टेंस और टाइम दिया हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, वी ए बी से इसको डिनोट किया जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस है, S3 डॉट 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 प्लस Sn, ठीक है, अपॉन टाइम। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn। अच्छा S1 S2 हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन हम मेनली निकालते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रुक रुक के चल रहा हो, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन तो आप आसानी से बना लेंगे अगर इस पर क्वेश्चन आएगा। दूसरा कंडीशन यह है कि जब वेन स्पीड एंड टाइम गिवन, जब स्पीड और टाइम दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मिसिंग है, ठीक है। अब हमको तो निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें क्या करेंगे, वी ए वी क्या हो जाएगा, देखिए वी ए वी क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम यहाँ पर स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस स्पीड को वी से डिनोट किया जाता है। तो वी वन इंटू टी वन, यह हमारा क्या होगा, पहला डिस्टेंस हो जाएगा। फिर वी टू इंटू टी टू, दूसरा डिस्टेंस, इसी तरह करते करते वी एन प्लस टी एन, ठीक है। और टाइम मेरा दिया ही हुआ है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टी एन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इंटू टाइम किए हैं, ठीक है। इसके जगह पर टोटल डिस्टेंस की जगह पर स्पीड इंटू टाइम किए हैं। तीसरा कंडीशन की अब हम बात कर लेते हैं। अगर थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन, तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस और स्पीड दिया होगा, ठीक है। वेन डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगा, वी ए बी, डिस्टेंस दिया हुआ है तो मेनली S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 प्लस Sn कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम मिसिंग है, ठीक है। तो टाइम के लिए हम फॉर्मूला एक निकालें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डी अपॉन टी होता है। हेंस टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को ए से डिनोट किए थे, तो S1 अपॉन V1, ठीक है, प्लस S2 अपॉन V2 प्लस डॉट 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 एस एन प्लस वी एन, ठीक है। यहाँ टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस और स्पीड से डिवाइड किए हैं। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। इस पर मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन है कि एक बस है, ठीक है, एक बस है, यानी एक ही बस है। तो यह दिल्ली जा रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है, दिल्ली। और वह दिल्ली अराइव करती है, अराइव्स
इन 7 आवर, ठीक है। 7 घंटे में ये दिल्ली पहुँचती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि पहले 2 घंटा, पहले 2 किलोमीटर, पहला 2 किलोमीटर या 1/2 आवर में ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर दूसरा 3 किलोमीटर जो है ना, नेक्स्ट 3 किलोमीटर या 1 आवर प्लस 30 मिनट में ट्रेवल करती है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन यह है कि 5 किलोमीटर तो यहाँ पर हो गया, और तीसरा यह है कि नेक्स्ट 5 किलोमीटर या 3 आवर में ट्रेवल करती है और दिल्ली पहुँच जाती है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हेंस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हमारा 2 + 3 + 5 = 3 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर रास्ता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी पर थी यह बस और दिल्ली पहुँच जाती है 10 किलोमीटर बाद। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखिए, VAV होगा, VAV टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? 10 किलोमीटर। तो 10 अपॉन टोटल टाइम हमारा कितना है? तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐड नहीं करेंगे, हम ये वाले टाइम को ऐड करेंगे, क्योंकि इतना ही देर क्या है? बस चली है। ध्यान रखिएगा, इतना ही देर क्या है? बस चली है। तो इस टाइम को हम ऐड करेंगे। तो यह आधा घंटा हो गया, 30 मिनट यहाँ पर है, 30 मिनट यहाँ पर है, 1 आवर प्लस 2 आवर और 5 आवर। तो 5 घंटा यह बस चली है, तो टोटल टाइम 5 आवर होगा। और इसको कटाएंगे तो हमारा क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको याद रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम उसी टाइम को लेंगे, ठीक है। यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना देर में कहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? तो इसका डिफिनीशन हम सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी, इसका डिफिनीशन यह है कि हाउ मच कोई बॉडी है, ठीक है, हाउ वो कितना डिस्प्लेस हो रही है, हाउ मच डिस्प्लेस्ड बॉडी इन अ यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में वह बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वही हमारा वेलोसिटी होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन मेंशन होगा, ठीक है। दूसरा यह है कि वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यह आपको याद रखना है। तीसरा, इस वेलोसिटी को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई वी दे देते हैं, उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं, ठीक है। यह वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी गिवन रहता है। अब चौथा यह है कि वेलोसिटी अपॉन स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि यह पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव हो सकता है, यानी वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा छोटा होगा स्पीड से, नहीं तो स्पीड के बराबर होगा। तो अगर छोटा है तो यह 1 से क्या होगा? छोटा होगा, और बराबर है तो यह 1 के बराबर हो जाएगा वेलोसिटी अपन स्पीड का वैल्यू। जो लास्ट इसमें कंडीशन है वह है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हम जानते हैं मीटर है, और टाइम का सेकेंड है। तो यही क्या होगा? हमारा यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी से रिलेटेड एक दो टॉपिक है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वह है क्या। तो दो चीज़ हम इसमें मेंशन करने वाला हूँ मैं। पहला है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, और वो रुक रुक के मोशन में नहीं है, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो उसमें क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम मेनली यू से डिनोट करते हैं और फाइनल को वी से, तो हम u प्लस वी प्लस 2 कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रुक रुक के चल रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसमें भी वो 3 कंडीशन आएगा जो मैंने आपको स्पीड में बताया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या है? तो चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन मेनली हमको यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यह क्या है? एक मोशन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, तो इसके नेचर को डिफाइन करता है, इसके नेचर को डिफाइन करता है। कैसे?
तो इसका नेचर क्या क्या हो सकता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो एक्सेलरेशन हमको यह बताता है कि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से इंक्रीजिंग वेलोसिटी वेलोसिटी से बढ़ रहा है या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी से डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो मेनली एक्सेलरेशन का काम यह है कि उस मोशन के नेचर को डिफाइन करना कि वह बढ़ते हुए स्पीड से जा रहा है या घटते हुए स्पीड से। अगर एक्सेलरेशन में हम मेनली 2 पॉइंट याद रखते हैं कि एक्सेलरेशन को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं v माइनस यू यह क्या है? यह हमारा स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है अपॉन सेकंड, यानी इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो बस एक्सेलरेशन में आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने एक गलती कर दिया था जब वेलोसिटी पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने लिखा था यह वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यह क्या होता है कि 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है तो हमको ये वाला साइन देना चाहिए था और ये 1 के बराबर होता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि इस साइन को ग्रेटर का साइन दे दिया था, तो वहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के मेनली 3 इक्वेशन है। पहला यह है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यू प्लस ए टी। दूसरा है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा यह है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो चलिए एक एक करके इसका डेरिवेशन हम देखते हैं, इन तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको कैसे हम डिराइव करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो अगर हम t को इधर ले जाएं तो ए टी इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू क्या निकल जाएगा? u प्लस ए टी। तो यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकेंड इक्वेशन में मैं इसको कैसे निकालना है? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है? v प्लस यू अपॉन टू होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी क्या है? यह भी एक स्पीड है, उसका स्केलर फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस को ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर v प्लस यू अपॉन टू होगा एवरेज वेलोसिटी, और टाइम t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम v को क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। यहाँ पर अभी फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया, तो u प्लस ए टी प्लस यू हम लिख सकते हैं इसको अपॉन टू, और यहाँ पर टाइम को t से गुना कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, s इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ पर t से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर और आगे इसकी बात करें तो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि यहाँ हमारा एस का वैल्यू निकलेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। यह हमारा क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यह हमारा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो इसको डिराइव करना है। तो थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे हम लोग? थर्ड इक्वेशन, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी होगा, हेंस टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्मूला में डाल देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, टाइम की जगह पर हम ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम अरेंज करें तो यहाँ पर क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन टू इंटू ए, टू ए हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, हेंस वी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो यह हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। तो इतना तो हम लोग ने देख लिया। अब हम बात करेंगे, जो हमारा ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इस इक्वेशन को डेराइव करें, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से डेराइव करेंगे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से आखिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारा ओ ए मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वह है बी डी हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यह बी तक जा रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। अब देखिए यहाँ पर बी डी क्या है, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी है, ठीक है, बी सी प्लस सी डी है। तो बी डी तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो वी इक्वल टू बी सी प्लस हम सी डी लिख सकते हैं, और सी डी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, सी डी ओ ए के बराबर है, और ओ ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो बी सी इक्वल टू हम यू लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं फ्रॉम वी टी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी होगा, ठीक है, यानी मतलब इसका स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर ए सी हमारा क्या है, ए सी टाइम के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, हैंस बी सी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन आया है इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा v का वैल्यू क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डिराइव करना है हमको ग्राफिकल मेथड से। तो फिर से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल हम निकालेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन के साथ साथ हमको डिस्टेंस ट्रेवल भी देता है, यानी ये जो एरिया है इसके बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है ये भी हमको बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, इसका एरिया के बराबर होगा। तो एरिया आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ठीक है, इसका एरिया डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज, इसको अगर हम डिवाइड करके लिखें तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल देना चाहिए, हम रेक्टेंगल दे दिए हैं, ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस क्या है हमारा, ए सी है, और हाइट बी सी है इस ट्रेंगल का। दूसरा इसमें ऐड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो इसमें हम क्या सिंपली कर देंगे, ओ ए इंटू ओ डी कर देंगे, ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। अब क्या है, 1/2 इंटू ए सी हमारे किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, तो टाइम लिख देंगे। बी सी अभी मैंने फाइंड किया था फर्स्ट इक्वेशन में, बी सी किसके बराबर होगा, ए टी के बराबर होगा। आप फर्स्ट इक्वेशन में जाकर दे सकते हैं। तो टी इंटू ए टी हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है ओ ए, तो यू इंटू ओ डी भी हमारे किसके बराबर है, टाइम के बराबर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ए टी स्क्वायर आएगा, और इधर से हमारा आ जाएगा यू टी, ठीक है। तो हेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकल गया। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और जो लास्ट इक्वेशन है वह है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। इसको कैसे डिराइव करें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस टेबल। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी देता है और एक्सीलरेशन भी देता है। तो डिस्टेंस टेबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, इसका अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारा डिस्टेंस टेबल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं, क्या होगा इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, यह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। इसके पहले में हम लोग ने सेपरेट करके निकाला था, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ओ ए है और बी डी है, तो ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट इसका क्या होगा, तो ओ डी हमारा हाइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ओ डी अपॉन 2। अब ध्यान से देखिएगा, ओ ए क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, बी डी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और ओ डी क्या है, टाइम है, ठीक है, और अपॉन 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू निकालेंगे। टाइम का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, हेंस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो आप अलग से इसका टी का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर टी का वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू
v माइनस यू अपॉन ए, इतना निकल जाएगा। अब क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, v माइनस यू है यह, ठीक है, यह भी u है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a। यहाँ पर s है, पता है, क्योंकि डिस्टेंस टेबल क्या होता है, उसको हम s से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे s है। इसको इधर हम ले जाएंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यह हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी एक बॉडी है, ठीक है, अगर यह सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, तो अगर कोई बॉडी, वेन अ बॉडी, ठीक है, मूव्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, किसी सर्कल पर मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा यह भी हो सकता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होगा सर्कुलर पाथ पर, तो डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, डिस्टेंस 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 2πr अपॉन टी, ठीक है, यह स्पीड हो जाएगा। तो इस दो चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहा था ना, तो एक गलती कर दिया था। मैंने क्या किया था कि इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर दिए थे, तो इस स्क्वायर को काटकर आप सुधार लीजिएगा। तो यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।